आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको पीजी के फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बारे में भी बताने वाला हूं, जो वेरिफिकेशन अभी तक नहीं करवाए हैं, और साथ ही ऑन स्पॉट एडमिशन के बारे में भी बताने वाला हूं कि कैसे आप ऑन स्पॉट एडमिशन से आप नामांकन ले सकते हैं पीजी में। तो वीडियो को अंत तक आप लोग बनाए रखें, और अगर व्हाट्सएप चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं 9576128072 पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं एक लिंक सेंड कर दूंगा, आप व्हाट्सएप चैनल में भी जुड़ सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देख ले कि यह नोटिस आज का ही है, 26/10/2023, मतलब आज का ही नोटिस है। और इसमें बोला गया है स्नातकोत्तर पीजी में नामांकन हेतु आवश्यक निर्देश। तो मतलब यह आज का ही निर्देश दिया गया एडमिशन के लिए। तो इसमें बोला गया है कि पीजी में जो कि सत्र है 23 से 25 में, और प्रथम मेरिट लिस्ट जो जारी हुआ था, जैसे कि आप लोग भी जान रहे हैं कि प्रथम मेरिट लिस्ट जो है वह जारी हुआ था। और वैसे विद्यार्थी जो कि नामांकन लेने से वंचित रह गए हैं, मतलब कि जो छूट चुके हैं, उनको डेट फिर से मौका दिया जा रहा है, जो कि 27 अक्टूबर मतलब शुक्रवार से 28 अक्टूबर 2023 तक, मतलब शनिवार तक महाविद्यालय या स्नातकोत्तर विभाग में दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन कराते हुए नामांकन ले सकते हैं। मतलब कि जो भी स्टूडेंट्स का प्रथम मेरिट लिस्ट में, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया था, बट वह किसी कारणवश जो है नामांकन नहीं ले पाए थे, तो उनको जो डेट यहाँ पे दिया गया 27 और 28 को आप नामांकन ले सकते हैं। कॉलेज में आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि जीरो भुगतान मतलब जीरो पेमेंट जितने भी छात्र छात्राएं का नामांकन रसीद अवश्य प्राप्त कर ले। मतलब कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको जीरो पेमेंट लगा है, उनको जीरो पेमेंट का रिसिप्ट जो है उनको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि वैसे छात्र जो अभी तक आवेदन भी नहीं कर पाए हैं, उनको आवेदन के लिए भी मौका दिया जा रहा है, जो कि यहाँ पे डेट देख सकते हैं 30 अक्टूबर मतलब सोमवार से लेके 4 नवंबर 2023 मतलब शनिवार तक आप आवेदन भी कर सकते हैं। तो वैसे विद्यार्थी जो अभी तक आवेदन नहीं कर पाए थे, उनको भी मौका दिया जा रहा है, वो आवेदन कर सकते हैं। जो मैंने बताया 30 से 4 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें बोला गया कि वे छात्र जो है अपने नए आवेदन के साथ ऑन स्पॉट में भी शामिल हो सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स आवेदन करेंगे उनको ऑन स्पॉट में भी वो एडमिशन को करवा सकते हैं। और उसमें साथ में दिया गया कि जो पूर्व पहले आवेदन कर चुके थे और बट जिनका मेरिट लिस्ट में नामांकन नहीं आया था, वो ऑन स्पॉट में भी वो नामांकन करा सकते हैं। उसके बाद ऑन स्पॉट प्रक्रिया का जान लें। सबसे पहले ऑन स्पॉट प्रक्रिया क्या होता है उनके बारे में जान लें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता ऑन स्पॉट प्रक्रिया क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया पहला पॉइंट में डैशबोर्ड से जो है अपने सीट की जांच कर लें। तो जब आप ऑन स्पॉट में सीट लॉक कीजिएगा, तो ऑन स्पॉट में क्या होता है, सीट को लॉक किया जाता है। तो आप लोग सीट लॉक कीजिएगा, जो डेट अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया सब सीट की जांच कर लेना कि कितना सीट किस सब्जेक्ट में खाली है, तो उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लिखा हुआ है सीट लॉक हो जाने के बाद जो है अपना भौतिक सत्यापन, मतलब कि आपको कॉलेज जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करना होगा। तो दूसरा पॉइंट भी आप समझ गए। तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि दस्तावेज का भौतिक सत्यापन अगर करा लेते हैं, उनके बाद आपको भुगतान का विकल्प खुल जाएगा। मतलब कि पेमेंट का जो लिंक है वह ओपन हो जाएगा और आपको क्या करना है, पेमेंट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे चौथा पॉइंट दिया गया कि 24-48 घंटे के अंदर अगर आप भुगतान नहीं करवा पाते हैं, नामांकन नहीं लेते हैं, तो आपका क्या होगा, नामांकन वर्ग जो सीट आपका बुक किया हुआ था वो खाली हो जाएगा और आपका दावा भी इनसे समाप्त हो जाएगा। तो आपको 48 घंटे के अंदर ही आपको पेमेंट भी करना है। तो आप ये बात भी समझ गया। उसके बाद किस किस कॉलेज में पीजी होता है उनको जान ले। यहाँ पे दिया गया कि स्नातकोत्तर में नामांकन निम्नलिखित जगहों पर होता है। तो पहला यहाँ पे दिया गया मुंगेर विश्वविद्यालय के सभी स्नातकोत्तर विभाग में पीजी होते हैं। RD&DJ कॉलेज मुंगेर में होता है, और स्नातकोत्तर केंद्र में कोसी कॉलेज खगड़िया है, और स्नातकोत्तर केंद्र KKM कॉलेज जम्मू में भी होता है। RD कॉलेज शेखपुरा में होता है। उसके बाद SKR कॉलेज बरबीघा में होता है स्नातकोत्तर केंद्र, और KSS कॉलेज लखीसराय। तो जो यहाँ पे 7 कॉलेज का नाम मैंने बताया, 7 जो लिस्ट बताया, इसी यहीं पे पीजी का पढ़ाई होता है, कक्षा यहाँ पे नामांकन लिया भी जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख ले, इसमें दिया गया है कि मुंगेर विश्वविद्यालय के विभिन्न जो विषय हैं पीजी में,
किस किस कॉलेज में कौन सा विषय है उनको भी जान लें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। तो पहला यहाँ पे दिया गया RDNDJ कॉलेज मुंगेर में जो होता है, यहाँ पे पहला जो कॉलेज का नाम दिया गया फिजिक्स है, भौतिकी है, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, दर्शन शास्त्र और बांग्ला होता है, जो कि RDNDJ कॉलेज मुंगेर में है। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं GRS कॉलेज में जो है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और इतिहास का पढ़ाई यहाँ पे क्लास चलता है। तीसरा है BRM कॉलेज मुंगेर में गृह विज्ञान और संगीत की पढ़ाई होती है, सब्जेक्ट चलता है। चौथा जो यहाँ पे दिया गया है जमालपुर कॉलेज जमालपुर में होता है समाज शास्त्र, मनोविज्ञान और संस्कृत की। तो यहाँ पे जो मैंने बताया यहाँ पे सब्जेक्ट भी पता चल गया आपको किस कॉलेज में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। उसके बाद कुछ निर्देशानुसार यहाँ पे दिया गया, छात्र के लिए निर्देश दिया गया। तो इसमें बोला गया है कि मुंगेर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग में जो मैंने अभी बताया को खो गो घो 4 पॉइंट जो मैंने अभी बताया अंकित, इसमें सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है और दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। तो इसी कॉलेज में जिस कॉलेज में सब्जेक्ट जो मैंने बताया उसी कॉलेज में आपका वेरिफिकेशन भी होगा। जो इसमें उसके बाद दिया गया है कि स्नातकोत्तर केंद्र में चयनित छात्रों का कागजात भौतिक सत्यापन महाविद्यालय में कराना होगा। तो अब सब्जेक्ट का नाम भी मैंने बता ही दिया है किस किस कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा। उसके बाद दस्तावेज़ों में क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं भौतिक सत्यापन में, उनको भी जान ले क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। सबसे पहला जो यहाँ पे दिया गया है कि महाविद्यालय या स्नातकोत्तर विभाग में प्रस्तुत किए जाने वाले सूची। तो पहला यहाँ पे दिया गया है छात्र के डैशबोर्ड से चयनित की गई छायाप्रति, मतलब कि जहाँ पे आपका नाम देखे होंगे तो यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से डैशबोर्ड से आपको पहला जो है पृष्ठ की छायाप्रति आपको लगा देना है। दूसरा यहाँ पे दिया गया आवेदन पत्र की छायाप्रति, तो आवेदन पत्र की छायाप्रति भी आपको लगा देना है। तीसरा यहाँ पे दिया गया 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगने वाला है। चौथा दिया गया आरक्षित वर्ग के लिए प्रमाण पत्र, मतलब कि जाति, आय, आवासीय, ये आपको लगने वाले हैं। 5वां नंबर जो दिया गया मैट्रिकुलेशन का प्रवेश पत्र और अंक पत्र भी आपको लगने वाला है, जो कि 10th हम लोग बोलते हैं। उसके बाद है इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, मतलब कि क्लास 12 का आपको अंक पत्र भी लगने वाला है और प्रमाण पत्र भी लगने वाले हैं। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि स्नातकोत्तर का प्रवेश पत्र, मतलब कि ग्रेजुएशन का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, माइग्रेशन लगने वाला है और प्रोविजनल लगने वाला है, जिसको परित्याग पत्र बोलते हैं। तो इतना सारे डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। एक बार मैं इनको शॉर्ट में बता देता हूँ जो अभी मैंने समझाया है। सबसे पहला चीज़ मैंने इस पॉइंट में इस वीडियो में बताया कि जिसका प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आया था वो नहीं आया था, वेरिफिकेशन नहीं करवाए तो वो वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, जो कि 27 से 28 अक्टूबर के बीच करवा सकते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट्स अभी तक आवेदन भी नहीं किए वो आवेदन कर सकते हैं, जो कि 30 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक आप आवेदन जो है कर सकते हैं। उसके बाद ऑन स्पॉट प्रक्रिया में वो एडमिशन भी ले सकते हैं। तो ऑन स्पॉट प्रक्रिया का मैंने प्रोसेस भी बता दिया है आपको। उसके बाद मैंने जो बताया था वेरिफिकेशन में ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। और वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को। धन्यवाद।